सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मुझे पता है कि आप सभी की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज अपनी अच्छी रिकवरी के लिए अपने डॉक्टर्स की बात सुने, अपनी प्रॉपर डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, ताकि आप सारे लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। चाहे आपका हाथ का फ्रैक्चर है, चाहे आपके पैर में, चाहे आपके कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, आपकी रिकवरी के लिए ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं, जो है आपकी डाइट, जो है आपकी एक्सरसाइज और आपके डॉक्टर्स पे आपका भरोसा। प्लीज अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखा रहे और फटाफट फटाफट रिकवर हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को हमेशा से जो कहता हुआ आया हूं, आज फिर कर देता हूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक फ्रैक्चर फाइटर हूं और मैंने आप लोगों से जो सीखा, अपने फ्रैक्चर से जो सीखा, जो कुछ पढ़ा है, वो सारी चीजें हम लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं। बस एक चीज उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है कि सबकी रिकवरी होगी, जरूर होगी। बस डॉक्टर्स पे भरोसा आपको रखना है और अच्छी डाइट लेनी है। तो आज की जो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के वो क्वेश्चन हैं जो आप लोग बार बार पूछते हैं। मैं रोज रिप्लाई, ऑलमोस्ट रोज रिप्लाई देता हूं इन चीजों का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। वो छोटी सी लाइव में इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में उनका आंसर देना, सबका समझाना एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन जो मन में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर हमें फ्रैक्चर हो जाए तो क्या हमें अपने पैर की मालिश करनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे लोग पहलवानों के पास जाते हैं, जैसे उनको मोच आ जाती है, कुछ आती है, तो वो लोग उस मोच को ठीक कर देते हैं। आपको बहुत सारे ऑयल्स दिए जाते हैं जिनसे आप मालिश करें और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, वो मोच नहीं है, वो फ्रैक्चर है, आपका बोन टूटा है। और अगर आपका बोन टूटा है तो उसको अगर आप ज्यादा हिलाओगे, अगर आप बोन को ज्यादा मालिश करोगे या हिलाओगे, तो वो बोन आपका फ्रैक्चर हो सकता है दोबारा से। तो कभी भी बोन में कभी भी आपको मालिश नहीं करनी है। चाहे अगर आपका फ्रैक्चर कैसा भी हो, नॉर्मल फ्रैक्चर हो, टिपिकल फ्रैक्चर हो, आपको मालिश नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है, या आपको कोई जैसे हम लोग कहते हैं पेन रिलीफ के लिए डॉक्टर्स कुछ ट्यूब्स देते हैं, अगर वो ऐसा कुछ दिया हुआ है, उन ट्यूब्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मालिश नहीं करनी है। आप उसको नॉर्मल लगा सकते हैं, हाथ से नॉर्मल ऐसे लगा लीजिए, हल्का हल्का उसको प्रेस करके। मालिश पूरी ऐसे नहीं करना, सिर्फ आप लगा सकते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल बच्चे को लगाते हैं ना, छोटे छोटे। आप या कोई चीज पे लगाते हैं या आप कोई चीज अप्लाई करते हैं, सिंपल अप्लाई करना है, मालिश नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या, अगर आपके मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो गई है, तो आप अपने पैर के घुटने के पास अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, घुटने के पीछे की तरफ कई लोगों को दर्द होता है, तो आप घुटने के पीछे तरफ जो ये वाला एरिया होता है घुटने का, उस एरिया में आप हल्का हल्का मालिश कर सकते हैं। आपको बोन के ऊपर कहीं मालिश नहीं करनी है। जहां फ्रैक्चर है उस जगह तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कहां करनी है? आपको अपने घुटने के जो अपोजिट साइड है, पीछे साइड जहां दर्द होती है, कभी कभी आपको मसल्स जहां आपको दिखती हैं, वहां आप हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं। उसको आपको बार बार ऐसे ट्विस्ट नहीं करना, अपने बोन को हिलाना नहीं है। अगर वो बोन हिली तो वो बोन टूट जाएगी। तो सबसे पहला आंसर कि आपको बोन फ्रैक्चर अगर किसी का होता है, उसमें मालिश नहीं करनी है। मसल्स जो आपकी स्ट्रेच हो जाती हैं या फिर मोच आ जाती है, तो उस केस में आप लोग जाते हैं पहलवानों के पास और उनसे पास जाके आप लोग बहुत सारी चीजें करवाते हैं। वो सब अलग चीजें हैं। फ्रैक्चर में आपका बोन टूटा है और दोबारा बोन रिकंस्ट्रक्ट होता है जब, तो उसमें सॉफ्ट कैलस होता है। अगर आप उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो कभी भी आपका बोन को चिपकाएगा नहीं, बोन चिपक नहीं पाएगी, तो जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए उसको मालिश नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी उसको मालिश नहीं करना है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन कि कई सारे लोग बोलते हैं कि हमको डॉक्टर ने चलना अलाउ कर दिया है, अगर हम चलना अलाउ कर दिया तो क्या हम चलें, क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, सबसे बड़ा डॉक्टर आपका खुद की बॉडी है। अगर आपकी बॉडी डॉक्टर है ना, तो वो आपको बताएगी आपको कब चलना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपकी बॉडी बताएगी। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो एकदम से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप डॉक्टर के सामने चलते हैं ना, आप वहां चल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर सामने खड़ा है, आपको भरोसा है उन पे, आप चल लेंगे। लेकिन घर आएंगे, आपको लगेगा मेरे को तो स्टिफनेस हो रही है, मैं नहीं चल पा रहा, मेरे को दर्द करता है पैर रखने में। देखो, एकदम से कोई चीज नहीं होती। आपको क्या करना है, आप जैसे पहले चल रहे थे, आपको वॉकर छोड़ के डॉक्टर ने चलने के लिए कहा है, जरूरी नहीं है कि आपको वॉकर छोड़ के चलना है। आप कुछ कदम वॉकर के साथ चलिए, उसके बाद फिर आप वॉकर को छोड़िए, धीरे 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 धीरे, और चलना जरूर भाई। चलना खुद में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर आप चलते हैं, जितना आप चलते हैं, आपका पूरा मोशन करता है पैर, पूरे मसल्स काम करती हैं, पूरा पैर काम करता है,
और आपको फायदा होता है। तो चलना अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपको करना चाहिए। आपको चलना कब चाहिए? जब आपको डॉक्टर अलाउ कर दे। देखिए डॉक्टर के अलाउ के बिना हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि इनिशियल डेज में आपको फ्रैक्चर हुआ, आप सोचते हैं कि मैं पहले दिन से चलने लग जाऊं, तो हो सकता है कि कुछ लोग चल लें, लेकिन वो चलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि आपका जो बोन है वो हील नहीं हुआ होगा। इसीलिए डॉक्टर स्टार्टिंग में आपको बोलते हैं पार्शियल वेट बेयरिंग, फिर फुल वेट बेयरिंग, फिर आपको बोलते हैं कि विदाउट स्टिक चलो या विदाउट सपोर्ट चलो। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर की बात सुन के चलना है, और चलना जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने क्या करना है, अपना जिस चीज से चल पा रहे हैं, आप स्टिक से चल पा रहे हैं, आप वॉकर से चल पा रहे हैं, चलिए। चलने से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़ा चलने के बाद कई लोग बोलते हैं हमको एसीएल पीसीएल की इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद हमको चलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं, चलने में दर्द करता है, चलें या ना चलें। तो भाई आपको डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे, आपको खुद से भी ये समझना है कि आपको चलना जरूरी है। भाई जितना चलते हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना चलोगे उतना अच्छा है। अब आप 100 मीटर चलते हैं, 100 मीटर चल के आप सोचते हैं कि नहीं 100 मीटर मेरे लिए बहुत है, तो ये गलत चीज है। आपको 100 मीटर से कुछ नहीं होना, आपको बढ़ाना है। पैर पहले आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे पैर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी चीज क्या, अगर आपको झटका आ रहा है चलने में तो आप कोई सपोर्ट लेके चलो, लेकिन चलो जरूर। झटका आने में आपको नहीं चलना है, आपको सपोर्ट लेके चलना है। झटका आने में ना आपका इम्प्लांट फेलियर होने का डर रहता है, अगर गैप बहुत ज्यादा होता है ऐसे केसेस में, तो इम्प्लांट फेलियर होने का डर रहता है। इसलिए आपको नहीं करना। आपको चलना कब है, आपको कोई सपोर्ट लेके चलना है, धीरे धीरे से चलना आपको स्टार्ट करना है। तो मुझे मतलब आपको समझ में आया होगा कि जब आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं ना कि आप चलो, तो आपको चलना है। बेशक आप कोई सपोर्ट लेके चलो, बेशक आप कोई सपोर्ट के बिना चलो, लेकिन चलना आपको जरूरी है क्योंकि चलने से आपकी हीलिंग होगी। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेरा जो घुटना है ना वो जाम हो गया है और मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जिससे मैं जाम खोल सकता हूँ। देखिए आपका घुटना जाम पहले तो क्यों होता है, अगर आपको सर्जरी की गई है, घुटने से रिलेटेड सर्जरी हुई है, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज पहले से स्टार्ट नहीं करी, तो आपका घुटना जाम हो सकता है। अगर आपका घुटना जाम हो गया है किसी का भी, पहले तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज से उसे खोलने की कोशिश करिए। अगर वो एक्सरसाइज से खुल जाता है दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपका एक्सरसाइज से खुल गया, जिसमें नी बेंडिंग एक्सरसाइज, एसएलआर, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों ने रोज करी हैं। अगर वो आपका एक्सरसाइज से नहीं खुलता तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के पास, या डॉक्टर आपको कौन कौन सी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन है अर्थोस्कोपी, जिसकी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अर्थोस्कोपी में क्या होता है, आपके घुटना है उसके पास से आपके एक छोटा सा होल किया जाएगा, उसके अंदर कैमरा डालेंगे और उस कैमरे के थ्रू आपका जो वो एरिया है उसको देख के उस एरिया को खत्म करते हैं और उस एरिया को ब्लैंक कर देते हैं, ताकि आपका स्पेस जो है वो बन जाए और आपका बोन जो है, आपका एंकल जो है, वो आपका घुटना हो चाहे एंकल हो, वो पूरा मोशन करने लग जाए। कुल मिला के करने का कारण क्या है, आपका जो एंकल है, आपका जो भी ज्वाइंट है उसको मोशन पूरा देना, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने का काम है। अब इसके अलावा कई बार जो ये अर्थोस्कोपी है वो पॉसिबल नहीं होती अगर आपका वहां से प्रॉब्लम नहीं हो, तो एक दूसरी चीज की जाती है जो कि होती है क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी बोलते हैं उसको। क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी में क्या होता है, आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, मतलब जो आपकी मसल है उसको, वो चिपक जाती है नीचे, अगर वो नीचे चिपक जाएगी तो उसको निकाला जाता है सर्जरी करके, और निकालने के बाद उसको आपकी सर्जरी को निकालते हैं ताकि आपका नी का जो मोशन है वो और अच्छा हो जाए। तो वो जो चिपक जाती है उसको हटाने के लिए आपको क्वाड्रिसेप्लास्टी करना पड़ता है। तो ये ऑप्शंस भी हैं आपके पास नी के फ्लेक्शन को खोलने के लिए, नी का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं। अगर आपके आसपास ज्वाइंट के आसपास प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज्यादा स्क्रैच हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर क्या करना है, फिर डॉक्टर आपको नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का, ज्वाइंट के रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। फिर आप लोग वो रिप्लेसमेंट करा लेते हैं अगर आपका मोशन बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है तो मुझे लगता है कि ये बात भी आप लोगों को क्लियर होगी कि अर्थोस्कोपी किस कंडीशन में करनी है, किस कंडीशन में आपको डॉक्टर अर्थोस्कोपी के लिए नहीं आएंगे, आपको बोलेंगे कि क्वाड्रिसेप्लास्टी करवाओ, और किस कंडीशन में आपको बोलेंगे हिप रिप्लेसमेंट, या रिप्लेसमेंट के लिए आपको बोलेंगे कि भैया पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट कई बार होता है, तो वो इस कंडीशन में कहते हैं। तो ये भी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी प्लेट नहीं होती जो हम पैर के अंदर लगाएं या फिर हम अपने सर्जरी के अंदर लगाएं और वो वहीं गल जाए, तो ऐसा कुछ होता है क्या। तो देखिए एक ऐसी प्लेट आती है जिसको रिजॉर्वेबल प्लेट्स कहते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर रहती है और 1 साल के बाद खुद गल जाती है। तो वो प्लेट्स आपका नॉर्मली यूज किया जाता है आपके फेशियल सर्जरी के लिए, मतलब अगर आपके चेहरे में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, स्कल में कोई फ्रैक्चर आता है, वो उसके लिए यूज की जाती हैं। और उस जो प्लेट्स हैं वो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो खुद ही गल जाती हैं। उनको लगाया इसलिए जाता है ताकि दोबारा सर्जरी की जरूरत किसी को ना पड़े, मतलब बार बार सर्जरी होगी, बार बार कट लगाना ना पड़े,
इसलिए उसको लगाया जाता है पैर में। मुझे नहीं लगता कि कहीं अभी तक यूज करी गई होगी। अगर किसी ने यूज किया है तो आप लोग में से कोई कमेंट करके बता देंगे कि उनके पैर के अंदर रॉड या प्लेट लगाई गई होगी। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की बनी होती हैं और ये आपके फेस के अंदर रहती है और ये वहीं आपका एक टाइम के बाद गल जाती है और गलने के बाद वहीं पे खत्म हो जाती है। ये बायो ऑब्जर्वेबल होती है तो इसलिए उसको लगा दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक वहां से खत्म हो जाती है। तो होप करते हैं कि सारे मैसेजेस जो आज मैंने आप लोगों को बोले हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का आंसर दूं। हो सकता है कि कोई चीज इसमें गलत बता दी गई हो तो प्लीज उसके बारे में भी आप लोग लिखें, आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो कि इसमें गलत बताई गई है ताकि किसी के पास भी गलत ऑप्शन किसी के पास भी गलत नॉलेज ना पहुंचे, गलत बात ना पहुंचे, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है और हाँ हमको भी लगता है कि ये सब चीज़ सही है या आपने सुना है या देखा है ऐसा कुछ, तो आप जरूर उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि आपको बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने डॉक्टर्स की बात सुनते रहें, अच्छी डाइट लें और अपने आप को खुश रखें ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो जाए। ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, टेक केयर।